तो और ये मार्केट में फिर एक बहुत ख़राब दिन। और वीरू मुझे स्कूल डेज़ याद आ रहे थे। 1993 में एक शो हुआ करता था, हम छुप छुप कर उसको देखा करते थे क्योंकि वो काफ़ी डरावना होता था, तो मम्मी पापा मना करते थे। आपने गेस कर ही लिया होगा शो का नाम। हॉरर शो जी हॉरर शो द जी हॉरर शो। वो जी पर आता था, तो इसके लिए अब हमने इसको किया है द डी हॉरर शो। अब मार्केट में इस समय चल रहा है द डी हॉरर शो। जी हाँ, डी स्ट्रीट पर लिटरली इसको हॉरर शो ही कहा जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है मार्केट में ज़बरदस्त बिकवाली है। और आज देखिए, मैं एक पढ़ रहा था, हर जगह यही ट्रेंड हो रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो तुमसे ज़्यादा लाल कैसे। लिटरली इस समय ये पोर्टफोलियो की हालत है, सबका पोर्टफोलियो। और बड़ी दिक्कत मिड और स्मॉल कैप में। ठीक है, निफ्टी गिर रहा है, अपनी जगह है, लेकिन थोड़ी सी बैंक निफ्टी को संभाला ICICI बैंक ने, लेकिन निफ्टी कंफर्टेबली अब 23,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ और सेटल हो गया यहाँ पर। आराम से तो पता नहीं कर रहा है नहीं, लेकिन 23,000 के नीचे सेटल हो गया 22,850 पर। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहेगा, लेकिन बहुत ही पेनफुल सेशन। गुड आफ्टरनून वीरू और गुड आफ्टरनून श्रेया। गुड आफ्टरनून सर। द जी हॉरर शो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बाजार में जो शो चल रहा है वो फिलहाल मैं देख रही हूँ। मेरे टाइम पे फियर फाइल्स और आहट जैसे शोज़ बहुत पॉपुलर थे, उसकी झलक मुझे आज बाजार में देखने को मिल रही है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी और मिड कैप में देखिए जिस तरीके से बिकवाली 2.5% से ज़्यादा इंडेक्स से लुढ़का पड़ा है। क्या करें सर, कितनी पिटाई होगी अब इसकी? हाँ ठीक है, वैसे मेरे टाइम से क्या मतलब, हम सब सेम टाइम के हैं, ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं है। लेकिन खैर एनीवे, अब बात करते हैं मार्केट की। और देखिए ऐसा है कि श्रेया, निफ्टी में एक ही स्ट्रैटेजी है जो काम कर रही है, वो है कि जहाँ पर मौका मिले वहाँ पर आप इसको बेचें, तो ही आपका पैसा बन रहा है। आज भी एक रैली हुई, देखिए वो फेल हुई जो इंट्राडे में। आई थिंक हमने एक बार के लिए 23,000 भी क्रॉस किया था, वहाँ पर रैली फेल हुई। वहाँ से अगर आपने बेचा तो अच्छा पैसा बना होगा। और अब मुझे लग रहा है कि निफ्टी 22,000 की तरफ चला है। जो हमने एक व्यू लिया था सुबह कि 22,000 एक व्यू बन रहा है निफ्टी पर, वहाँ तक का मुझे लग रहा है कि व्यू बनेगा। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा ICICI बैंक ने उसको ज़रूर संभाला है, लेकिन निफ्टी बैंक में मुझे लग रहा है कि अभी करीब 1,000 पॉइंट का और डाउन स्विंग शायद ओपन हुआ है, ये पॉसिबिलिटी है। और ये दोनों नंबर्स क्या हैं? ये दोनों नंबर्स अब हैं 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वैसे लेवल्स की इतनी सिग्निफिकेंस अब बची नहीं है, लेकिन प्योरली अगर आप चार्ट के हिसाब से देखें, जहाँ से रैली की शुरुआत हुई थी यहाँ से, या फिर टेक्निकल्स पर देखें, तो बस अब यही दो लेवल बचते हैं। निफ्टी पर करीब 22,000 और बैंक निफ्टी पर यहाँ से करीब 1,000 पॉइंट नीचे। लेकिन अब वीरू के पास चला जाए और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या हो रहा है वो जाना जाए। वीरू, मैं अनुज पहले श्रेया का जवाब देता हूँ। श्रेया 1995 में आहट आया करता था, आप यकीन मानिए तब हम भी छोटे थे। हम उस वक्त कौन सा MCOM कर रहे थे, है ना? तो हम भी छोटे थे, है ना? तो नहीं सर, 95 में भी मैं जन्मी नहीं हूँ। नहीं, हम भी छोटे थे, मतलब ऐसी बात नहीं, थोड़ा 19-20 का फर्क होगा। हम कौन सा ईसापुर की खुदाई में निकले हैं ना। चलिए अब आते हैं स्टॉक्स पे। देखिए आज एक चीज़ जो कि प्रभावशाली है इस पूरे बाजार में कोलैप्स होते हुए मार्केट में, मेरे को शायद सुबह से ICICI बैंक अच्छा नज़र आ रहा है। एक मीनिंगफुल पॉइंट था, 200 EMA को रीगेन किया, 10 EMA को रीटेस्ट किया। इसमें आज वाकई जेन्युइन शॉर्ट कवरिंग और उसके बाद कुछ फ्रेश बैंक थी। मार्केट के निफ्टी बैंक के सर्कमस्टेंसेस में कुछ भी हो, इसमें एक जेन्युइन बैंक थी और उसी के सहारे ICICI बैंक हालांकि ऊपर से शेड हुआ है, बट एग्जैक्टली अपने 5 साल में इसने कभी भी 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा नहीं है। आई थिंक इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ वीकली पे, माफ कीजिएगा। तो वहाँ से एक जेन्युइन बाइंग इसमें आई है ICICI बैंक। उसके बाद मैं आता हूँ पूरी की पूरी आपकी FMCG बास्केट पे। एक आप स्क्रीन पे रखिएगा ब्रिटानिया अभी भी डे हाई पे तो नहीं, लेकिन हल्का सा रिट्रेस होके, लेकिन अब ये 100 डेमा को टेस्ट करता हुआ अगेन शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे अभी भी परसिस्ट कर रही है। अच्छा मूव यहाँ पर। और एक लेके आइएगा स्क्रीन पे, दैट्स डाबर। इनफैक्ट मैं 4 स्टॉक्स रखूंगा, ICICI बैंक, ब्रिटानिया, डाबर। ये 3-4 स्किप्स आज भी स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है और रीजनेबल OI शेड के साथ अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी मात्र इन 4 काउंटर्स में जो मेरे को अच्छी नजर आ रही है इस वक्त। अनुज,
बिल्कुल, चलिए श्रेया के पास चलते हैं अब और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम जानने की कोशिश करते हैं। श्रेया।